चल कुड़ी न चल हो तैयार कहना पड़ेगा नहीं अब के बार। चल कुड़ी न चल हो तैयार कहना पड़ेगा नहीं अब के बार। टोटे टोटे हो गया दिल टोटे टोटे हो गया। टोटे टोटे हो गया दिल टोटे टोटे हो गया। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर परचम लहराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आज पंजाबी गायक और सांसद हंसराज हंस के चंडीगढ़ में आने से मतदाताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। हंसराज हंस ने मनी माजरा के वार्ड नंबर 4 और 6 में लोगों से दोनों प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। हंसराज हंस ने कहा कि भाजपा ने काम किया है, उसके आधार पर मतदान करें ताकि जो अधूरे काम रह गए हैं उन्हें सविता गुप्ता पूरा कर सकें। हंसराज हंस ने कहा कि यहाँ के लोगों में बहुत उत्साह है, भाजपा के सभी प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। चुनाव के समय प्रत्याशी अपना नाम ना चेंज करें। उन्होंने कहा कि मतदान उसे करें जो आपके दुख सुख में काम करे। चंडीगढ़ में चुनाव है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कई स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया। इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वार्ड नंबर 4 में हंसराज हंस जो कि पंजाबी सिंगर हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं पंजाब के, और वार्ड नंबर 4 में भाजपा प्रत्याशी सविता गुप्ता को समर्थन चुनाव प्रचार करने आए थे। तो आप भीड़ देख सकते हैं, भीड़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चुनाव किस तरीके से जो है भाजपा प्रत्याशी भारी पड़ रही है। दूसरे विपक्ष की बात करें तो विपक्ष पर भी भारी पड़ती नजर आ रही है। हंसराज हंस जी से भी बातचीत करना चाहेंगे। हंसराज जी, जिस तरीके से आप आज चंडीगढ़ पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उसी तरीके से पहुंचा हूं जैसे सब तरीके से पहुंचते हैं। लोगों में बहुत उत्साह है, बीजेपी के सारे प्रत्याशी जीतेंगे। विपक्ष को लेकर क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष की जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर हैं, चुनाव के समय उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है, नैना चौधरी। बस चुनाव के नाम ना चेंज करें, बाकी उस पर नज़र करें मालिक। आखिर में एक संदेश क्या देना चाहते हैं? यही संदेश, मोहब्बत मेरा पैगाम है। मोहब्बत से अमन भाईचारा बनाए रखो और वोट उस बंदे को डालो जो आपके दुख सुख में काम आता है। हंसराज हंस थे जो पंजाबी सिंगर थे और कहीं ना कहीं जो है भाजपा प्रत्याशी सविता गुप्ता के समर्थन में चुनाव प्रचार करने आए थे, और साफ तौर पर जो है सविता गुप्ता के लिए उन्होंने यहाँ के निवासियों से वोट की अपील की। चंडीगढ़ से कैमरामैन रवि यादव के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। जिस तरीके से भारी जनसमूह देखने को मिला इस जो जनसभा में, क्या कहना चाहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सविता गुप्ता के समर्थन में हमारे सांसद श्री हंसराज हंस जी का आगमन हुआ। जनता में पूरा उत्साह है। जनता ने ये वादा किया है एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे। जनता बड़ी खुश है। जो हमने काम करवाए हैं उनका भी बखान किया है हमारे सांसद महोदय ने, और जनता ने ये कहा है उनके काम जो किया है, पिछली योजना में जो काम हुए उनके आधार पर भी हम वोट देंगे और हम मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी के लिए हमारा वोट सुरक्षित है। जिस तरीके से वाल्मीकि समाज के वोटर भी यहाँ पे काफ़ी तादाद में रह रहे हैं, और जिस तरीके से हंसराज हंस यहाँ पर आज चंडीगढ़ पहुँचे हैं, उन्होंने वाल्मीकि मंदिर था टेका, तो किस तरीके का कितना असर डालेगा इस चुनाव? वाल्मीकि समाज हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और रहे। मतलब यहाँ भी जो इंदिरा कॉलोनी का वाल्मीकि समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हमारे सांसद महोदय हंसराज हंस जी आ जाए, वाल्मीकि मंदिर वाले लोग, वहाँ की कमेटी ने ये निवेदन किया जी आप हमारे मंदिर में आइए, तो मंदिर में गए, उन्होंने माथा टेका है। सभी लोग खुश हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। एक तरफ जहां हंसराज हंस आए थे तो दूसरी तरफ सुरजेवाला भी हरियाणा से आए थे जो कांग्रेस प्रत्याशी है उसके प्रचार में, और कहा कि विपक्ष दूर दूर तक टक्कर में नहीं है। आप सब जानते हैं, अरे उनका चरित्र सबके सामने है। कल कर्नाटक विधानसभा के अंदर वहाँ के एक विधायक रमेश कुमार ने हमारी नारियों के प्रति जो शब्द उन्होंने कहे हैं, उनके लिए जो शब्द कहे हैं, उनका हर जगह विरोध हो रहा है। ऐसे लोग यहाँ पर आकर क्या दिखाना चाहते हैं? वो माफ़ी मांगे, सदन में माफ़ी मांगे। सुरजेवाला या कोई भी अगर आया है तो यहाँ पर जनता से माफ़ी मांगे कि हमने जो बात कही है, कर्नाटक में हमारे जो MLA ने जो बात कही है उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। साथियों, इसके विपरीत यहाँ पर जो उन्होंने उम्मीदवार दिया है वो उम्मीदवार ही ऐसा है जो उनसे मिलता जुलता उम्मीदवार है। साथियों, आप सबको पता है जन्नत जहां के बारे में, जो अपना नाम बदल कर यहाँ पर
नैना चौधरी के नाम से आई है, लोग भूले नहीं हैं। लोग ये बताना चाहते हैं जन्नत जहां वही है जो अपना नाम बदलकर नैना चौधरी के नाम से यहाँ पर वोट मांग रहे साथियों। और उनका पति अनवर हुल्लक भी वही है जिन्होंने नारियों के साथ क्या क्या किया वो अखबार बताते, अखबार की कतरने हमारे पास है, ये अखबार बोल रहे हैं, यहाँ की समाज बोल रहा है, चंडीगढ़ की जनता बोल रही है। उनका चरित्र, उनका जो करने का काम है, उनके अंदर करनी और कथनी में उनका फर्क है। यहाँ की जनता को बरगलाना चाहते हैं, झूठे शब्द कहकर उनको बरगलाकर वोट लेना चाहते हैं। जिस तरीके से कल केजरीवाल चंडीगढ़ में आ रहे हैं तो इस चुनाव पर केजरीवाल के आने से कितना फर्क पड़ेगा? केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है साथियों, धोखा किया है। छठ पूजा उसने नहीं होने दी। दिल्ली में अगर लोग मरे कोरोना काल में तो केजरीवाल के कारण मरे, ऑक्सीजन उसने उपलब्ध नहीं कराई साथियों। केजरीवाल हमेशा से ही झूठ का सहारा लेता आया है, वो एक झूठ की बुनियाद पे उनकी दीवार खड़ी हुई है, हमेशा झूठे वादे करता है। जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता ने ये कह दिया है हम अगर पसंद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पसंद करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको पसंद करते हैं। सुरजेवाला जी आए थे, वो खुद अपना चुनाव हार गए, यहाँ आके क्या जिताएंगे? वो उनके दम ही नहीं है, अपना चुनाव खुद नहीं जीत पाए, यहाँ आके जिताने के प्रयास कर रहे हैं। ये उनको कहना चाहते हैं कि ये जनता जानती है और बहुत भली तरीके से जानती है, कांग्रेस बिल्कुल ही निकम्मी और नकारा सरकार रही है कहीं भी। अमित बिड़ला जी क्या कहना चाहेंगे? हंसराज हंस आज चंडीगढ़ पहुंचे थे, वार्ड नंबर 4 में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने लोगों से वोट मांगी, क्या कहना? मेरा यही कहना है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बहुत झूठ बोलती हैं। वो हमारी ग्रीन बेल्ट में खड़ी होकर बोलती हैं, जो चंडीगढ़ की सबसे सुंदर ग्रीन बेल्ट है, कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे चारों तरफ विकास ही विकास हुआ है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके लिए छोड़ा जाए। हमारे सारे कार्यकर्ताओं में जोश है और ये चुनाव हम बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जन्नत जहां कहती है मैंने अपने वार्ड में इतने काम किए हैं कि अगर मैं दोबारा वहां पे जाऊं, मतलब उस कामों पे हमें यहाँ पर वोट मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर उसने काम किए होते 2011 में वो चुनाव जीत कर आई थी, 2016 में चुनाव क्यों नहीं लड़ी? अगर उसको इतना ही घमंड था कि मैंने काम किए, 2016 में वो चुनाव लड़ती, जनता उसको बता देती। इसलिए उसने 5 साल का गैप छोड़ा कि शायद लोग भूल जाएंगे। लोग भूलने वाले नहीं हैं। उसने राम दरबार हाजू माजरा के लोगों का वो हाल किया है जो उनको जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता ने कह दिया है, यहाँ के लोगों ने टेलीफोन करके जाकर हालू माजरा के लोगों से पूछा है, अरे भाई आपके यहाँ एक जन्नत आई थी वो कहाँ है? उन्होंने कहा वो जन्नत आई थी, हमने उसको नकार दिया है। पिछले 5 साल वो पब्लिक में नहीं रही, जनता के बीच में क्यों नहीं गई? अगर उसने काम किए थे तो जनता के बीच में जाती। इसके विपरीत बड़े गर्व के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के ने मेरे को उम्मीदवार 2016 में बनाया। पूरे 4 नंबर वार्ड की जनता ने मेरे को जिताया। जिताने के बाद मैंने यहाँ के अनेक विकास कार्य करे। उसका नतीजा है भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से ये सीट रिजर्व होने के बाद मेरी धर्मपत्नी स्मिता गुप्ता को टिकट दी है। जनता बता देगी कि कितने विकास भारतीय जनता पार्टी ने कराए हैं। ये आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, वे सब झूठे हैं। झूठ की उनकी बुनियाद टिकी हुई है, बिल्कुल जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। ये थे भाजपा प्रत्याशी विनोद अग्रवाल जो कि पूर्व डिप्टी मेयर रहे हैं चंडीगढ़ के, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से आज जो जनसभा हुई है उसमें साफ तौर पर जो यहाँ के लोगों का है जनसमूह देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल होगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन रवि यादव के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।